हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद काजू भैया पे। चलिए, आज ये हमारे लॉन्ग वीडियो का पहला वीडियो होगा और हमारे पास कई टॉपिक है, लेकिन हम टॉपिक उठाते हैं परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में बोला जाता है प्रतिशत। क्या बोला जाता है? प्रतिशत। प्रतिशत। अगर आपने अभी तक प्रतिशत के बारे में कुछ नहीं जाना है, फिर भी आपको इस वीडियो में प्रतिशत के बारे में हर एक चीज़ पता चला जाएगा, तो अंत तक बने रहें। प्रतिशत, प्रति मतलब प्रत्येक का मतलब प्रतीक मान सकते हैं, ये प्रतीक हम लिखे हैं। और शत का मतलब होता है 100, यानी कि यह जो है ना प्रतीक 100, इसको हम थोड़ा एडवांस में बोलते हैं प्रत्येक 100। क्या? प्रत्येक 100, यानी कि कोई भी चीज़ 100 से कितना है, 100 में कितना है, वो क्या होता है? प्रतिशत। यानी कि कोई भी चीज़ है, जैसे मान लिया जाए आपके पास कितने आम हैं? 100 आम है। कितने आम हैं? 100 आम है, जिसमें से 3 आम कोई खा गया। क्या हो गया? खाया गया। तो ये क्या हो गया? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न। भिन्न में क्या होता है? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है ना, अंश और हर। नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। ये फ्रैक्शन में है, इसी को प्रतिशत में कहते हैं। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होता है? 100 से गुणा करना होता है। सिंपल सी बात को याद रखेंगे। यदि हमको फ्रैक्शन को एफ आर लिखते हैं और प्रतिशत को पी आर लिखते हैं, यहाँ पे इसका सिंबल दे देते हैं। अगर इससे इसमें जाना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना। क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। और यदि इससे इसमें आना है तो क्या करेंगे? 100 से भाग। सीधी सी बात, ये याद रखना, ये है हमारा ट्रिक। ठीक है ना? आगे चलाते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक 100 में वो कितना है। 100 में ये कितना है? 3 है, तो इसको क्या लिख देंगे हम? 3%। अरे भाई, लिख तो दिए, होगा कैसे? 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, बच गया 3/1, यानी कि 3%। यानी कहने का मतलब आपका जो खाया हुआ भाग है, किसी ने भी खा लिया तो वो कितना भाग खाया? तो भाग में 3% खा गया। ठीक है ना? कितना प्रतिशत खा गया? 3%। तो क्या हुआ? प्रत्येक 100 में। अब एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए 10 है ना? अच्छा, 100 लिख लिए, चलिए ठीक है, 100 है। और हम मान लेते हैं कि 200 आम थे और खा गया, कितने आम खाए गए? 100 आम खाए गए। तो ये कितना प्रतिशत हो गया? तब कोई बोल देंगे झट से कि कितना हो गया? 100%। ऐसा नहीं होता है। हमने अभी बोला था प्रत्येक 100, तो हम 200 को 100 में बदलेंगे। भिन्न का जोड़ नहीं लगाना है यहाँ पे, पहले ही बोल देते हैं। 200 को 100 में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? तो 100/100 लिख सकते हैं और प्लस में 100/100 लिख सकते हैं। ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपका नॉर्मली बात भी अगर जोड़ते हैं तो 100 200 हो जाएगा और 100 200 हो जाएगा। यानी कि हमको इसको लिखना है 50 और इसको लिखना है 50, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 50 और ये भी हमारा हो जाएगा 50, और बाकी का जो 1 0 है वो हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। अब हम इसको फ्रेश रूप से लिखते हैं। भिन्न का जोड़ मत जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना? पहले ही बोल दिए हैं भिन्न की क्रियाएं ना किया जाए, जोड़ की क्रियाएं। नॉर्मल समझने के लिए ये बनाया गया है कि ये हो गया 50 और बटा में 100, और ये हो गया 50 बटा में 100। आपको भिन्न का जोड़ नहीं जोड़ना है। प्रत्येक 100 में जो है वही क्या होता है? प्रतिशत। प्रत्येक 100 में जो है वही क्या होता है? प्रतिशत। तो ये नीचे 100 है, ऊपर 50 है, यानी कि कितना हो जाएगा? 50%। देखिए कैसे हुआ। तो ये क्या है? 100 है ना, अब बटा में 200। अभी हमने बोला था यदि फ्रैक्शन में है और परसेंटेज में जाना है तो 100 से गुना करना है। 100 से गुना कर देंगे, वो 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 से कटेगा 5 बारी में, और 1 0 50 आ गया ना 50%। तो हम उसी वक्त बोले थे परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100। क्या होता है? प्रत्येक 100 में। तो ये 200 था, हम इसको थोड़ा सा समझने के लिए क्या किए, तो प्रत्येक 100 में बदल दिए। यानी कि 100 में कितना है? तो 50। 100 में कितना है? तो 50। 50 50 100 100 100 200। अब ये भिन्न का जोड़ हमने बोला है नहीं करना है, भिन्न का जोड़ नहीं जोड़ना है। ये समझने का तरीका है, यानी कि 50%। अब कोई भी संख्या आप उठा सकते हैं। मान लिया जाए कि आपके यहाँ 40 गो आम कोई खाया है और लाया गया था 70 आम।
तो अब ये कितने प्रतिशत है, तो भिन्न हो गया ना, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर हो गया। तो इसको परसेंटेज में बदलना है, तो देखिए परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे, कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया ना, और 10 40 दहें 400 अब बटा में 7 हो जाएगा ना, 400 बटा में 7। अब इसको भाग दे देंगे तो 7 5 का 35 और 5 और 0 हो जाएगा 17 49, 1 हो जाएगा, दशमलव देंगे तो 10, 7 एकम 7 हो जाएगा, 10 में 7 घटेगा 3, 0 दशमलव है तो 7 चौके 28 हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ते जाएगा, यानी कितना परसेंट हो जाएगा। अब हम इसको बदल देते हैं, थोड़ा सा बड़ा आंकड़ा लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। मान लिया जाए कि 300 आम खाए गए और लाए गए थे 700 आम, 800 आम में लिखते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। 800 आम लाए गए थे, इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कर देंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 8 से काटेंगे, 4 दूना के 8 और ही कटेगा, 5 दूना के 10 1 0 फिर ही कटेगा, 2 दूना के 4 ही कट जाएगा, 25 दूना का 100, 25 तिहाई 75 बटा में 2 प्रतिशत लिख सकते हैं, 2 से भागा देंगे, 37 दूना 74 दशमलव माने 37.5 परसेंटेज हो जाएगा। तो ये तो हो गया फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना। अब प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो भाई अगर 5% दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, अभी तो बताया था ना, प्रत्येक 100 में, यानी कि 5 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा भाई 100, तभी तो हो गया ना 5%। अरे नहीं भैया, आपने तो कुछ और भी बोला था कि अगर प्रतिशत में दिया हो और फ्रैक्शन में बदलना हो तो भाग देंगे कितना से 100, तो वही तो काम किए ना, 5 दिया हुआ था, 100 से भाग दे दिए, 5/100 हो गया, काट देंगे 20/100 1/20 1/20। अच्छा नहीं, हमको कुछ और बताइए भैया, अगर ये कितना प्रतिशत हो, 14% हो, तब क्या होगा, तो क्या करना है, बटा में 100, सीधे भागा का मतलब क्या हुआ, नीचे 100, काट देंगे 7/50 पर, ये तो प्रतिशत में ही था ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर, कटता और जितना छोटा हो जाएगा काट कूट के उतना छोटा कर देंगे। अब हम बताते हैं कि ये हो गया प्रतिशत से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से प्रतिशत में। तो अब फ्रैक्शन और प्रतिशत के कुछ टेबल होते हैं, क्या होते हैं, फ्रैक्शन और परसेंट यानी कि प्रतिशत का टेबल होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी कि जैसे समझिए 1/20 था, है ना, 1/20 है, यहाँ पे आइए 1/20 आपको दिख रहा होगा, गुना में करेंगे 100, किस में बदलने के लिए, परसेंटेज में, तभी बचे, यानी कि 5%। अब 5% था तो 1/20 है, यानी कि 1/20 बराबर हम लिख सकते हैं 5%। अभी हमने बनाया था इसलिए इसको लिया है, नॉर्मली 1 से चलते हैं, 1 नहीं कुछ तो बटा में 1 लिखेंगे। इसको यदि प्रतिशत में लेना है तो हर बार 1 को हम क्या मानते हैं, 100, या फिर 100 मान, कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे ना आगे जा करके, तो या तो 1 मान के चलेंगे या तो 100 मान करके चलेंगे, दोनों बात बराबर होता है। नीचे वाला मान बढ़ाएंगे, 1/2 है। अब बताइए 1/2 है कोई संख्या, अभी प्रतिशत में कितना होगा, तभी बोले थे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना है, कट के 50 में आ जाएगा, यानी कि 50% है। फिर 1/3 करेंगे तो वही सीधी सी बात है, 1/3 यानी कि 1/3 फिर से गुना में 100 करेंगे तो 100/3 हो जाएगा, 3 से भागा देंगे, 3 तिहाई 9, 1 0 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9, यानी कि 33.33% हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, वैसे हम को याद है तो हम लिख देते हैं। 1/4 कितना बराबर हो जाएगा, तो 25% के बराबर हो जाएगा। 1/5 कितना हो जाएगा, तो ये तो अभी निकाले ही थे कि 20%। देखिए बटा में 5 गया, 20 ऊपर चला गया, है ना, ऊपर 20 था, बटा में 5 चला जाएगा, जैसे ऊपर में 20 है बटा में 5, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, 1/6 आ जाते हैं। तो 16 छक 96, 16 तिया 48, सॉरी 6 से भागा देना है ना, 6 से भागा दे देते हैं 100 में, तो 6 एकम 6 कट गया, 4 और 0 6 छके 36 कट गया, 4 और 0 6 छके 36, यानी कि 16666 होता चला जाएगा। 1/7 में आते हैं तो इसका तो सिंपल सा बात है भाई कि 7 याद कर लेना है, 7 से भागा दिए हैं तो अगला चीज़ हो जाएगा 7 दूना के 14,
14 दूना के 28 दूना के 56 लीजिए, 4 अंक तक लिख दिया। ऐसे 2 अंक तक बहुत है। 1/8 का मतलब क्या होगा, देखिए 1 था तो 100, 1/2 हुआ था 50, 1/4 हुआ था 25, तो आधा हो गया, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 12.5%। फिर 1/9 निकालेंगे, 9 11 99, फिर एक एकम ऐसे ही होते रह जाएगा। 1/10 का तो अभी हमने निकाला ही है, गुना करेंगे 10 से, 10 100, 100 से 10 100 कट जाएगा, 10% हो जाएगा। 1/10 तक हम देख लिए। अभी कुछ और देख लेते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 1/10 तक देख लिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे एक छोटा सा जगह बचा हुआ है ना, यहाँ आ जाते हैं, इसमें भी 1 2 निकाल लेते हैं। 1/11, 1/11 का क्या हो जाएगा, तो 11 का 99.0, 10 पर 0 100, फिर से 11 का 99, ये भी 0909 होता रह जाएगा। 1/12 का आ जाते हैं, तो 1/12 का क्या हो जाएगा, 12 8 96, 12 3 36, फिर 12 3 36, 12 3 36। 1/12 के बाद 13 का भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में आता नहीं है। 1/14 का निकाल सकते हैं वैसे, क्योंकि इसका दोगुना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, पर वो ज़रूरी नहीं है। 1/15 का लिखते हैं। 1/15 का क्या हो जाएगा, अच्छा आपको लग रहा होगा कि 1/13 और 14 को नहीं निकाले हैं, तो चलिए 1/13 को निकाल देते हैं, यानी कि 100 में भागा देना है 13 से। सीधी सी बात है, 13 सत्ते 91, 9 है ना, दशमलव देंगे 0, 13 सत्ते 91 हुआ था, अब तो लगेगा नहीं, 13 छक 78, कितना हो जाएगा 1 और 2, दशमलव तो 0, 13 सत्ते 91, 13 चलो 13 17 से, 13 17 से, ऐसे ही हो जाएगा, यानी 7.69। तो लिख सकते हैं 1/13 किसका, 1/13 का हो जाएगा 7.6। एक्चुअली में इसको क्या करना है ना, भागा देना है, इसलिए हम छोड़ रहे थे, वैसे बना ही देते हैं। 1/15 का क्या होगा, तो 15 से भागा दे देते हैं। 100 में क्या हो जाएगा, 15 छके 90, 1 0, फिर से क्या हो जाएगा, नहीं लग रहा है, दशमलव देंगे 0 होगा, 15 छके 90 होगा ना, फिर से 1 और 0, दशमलव का 1 0, 15 छके 90, यानी कि 6.666 होता चला जाएगा। तो 1/20 का क्या हो जाएगा, तभी बचे 105 हो जाएगा। ये सारे के सारे किस में है, परसेंटेज में है। कभी कभार मैं परसेंटेज लिखना भूल जाता हूँ। फिर 1/25 का देख लेते हैं, जो कि 25 चौके 100 होता है। 1/50 का देख लेते हैं, जो कि 25 चौके 100 होता है, यानी कि 4%। 50 दूनी 100 होता है, यानी 2%। और देख लेते हैं भाई 1/100 का क्या हो जाएगा, 100 कट जाएगा 1%। तो ये है फ्रैक्शन को प्रतिशत में। तो आप उल्टा भी याद कर सकते हैं, 5% है 1/20 लिख सकते हैं, 1/20 है तो 5% लिख सकते हैं, 1/3 है तो 33.33 लिख सकते हैं, इतना है तो इतना लिख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, यानी कि विपरीत होते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं। आपका परसेंटेज प्रतिशत बहुत ही आसान से निकालने आ गया होगा और ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे ये चैप्टर थोड़ा सा आसान भी है और थोड़ा सा हार्ड भी है, अगर समझ गए तो आसान है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। और ये